अगर नेक्स्ट अगर इस तरह की रेसिपी आपको चाहिए ओरिजिनल किसी भी चीज़ की हो, तो वो आप दोस्त जो है ना मेरे चैनल से उठा के उस रूल को फॉलो करके अपने घर में बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, रेस्टोरेंट में, जॉब के लिए बना सकें। तो ये जी शवारमा सॉस है हमारी, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जो है इसमें शवारमा सॉस बना के दिखाऊंगा कि किस तरह जो है शवारमा सॉस मैं इसमें बनाता हूँ। सबसे पहले मैं मशीन को इसके ऊपर फिट कर लूँगा। मैं मशीन इसके ऊपर जग फिट हो गया है मशीन के ऊपर। ये जी इसका ढक्कन है। अभी जो है मैं सबसे पहले यहाँ पे अंडे का इस्तेमाल करूँगा। इसको मैं सेम इस तरीके से जो है ना तोड़ूँगा। तो इस तरीके से जो है ना एक अंडा हो गया। इसके बाद दूसरा अंडा उठाया हुआ है। मैं 1 लीटर सॉस बना रहा हूँ, 1 लीटर ऑयल की सॉस बना रहा हूँ। ठीक हो गया। आपने 2 की बनानी है, 4 की बनानी है, उसके मुताबिक। तो 1 लीटर में मैं जो है ना सबसे पहले 2 अंडे डालूँगा। 2 अंडे डाल दिए मैंने। उसके बाद ये मैंने कुछ शुगर रखी हुई है अपने पास। ये तकरीबन 2.5 से 3 टेबल स्पून है। तो मैं इसको भी इसके अंदर ऐड कर लूँगा। तो मैंने शुगर उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब जो है मैंने काली मिर्च ली हुई है बग़ैर पिसी हुई। ठीक है, तो आप पिसी हुई भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और बग़ैर पिसी हुई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ना दानेदार काली मिर्च ऐड करूँगा इसके अंदर। तकरीबन मेरे पास जो है ना ये 15 से 20 ग्राम का अंदाज़ा है। ठीक हो गया। आप 1 लीटर में 15 ग्राम डाल लें, 2 लीटर में 30 ग्राम, इस तरह जो है ना। अगर 4 लीटर की बनाते हैं तो फिर उसके मुताबिक जो है ना आपने काली मिर्च ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे 15 ग्राम ली हुई है। मैं 1 लीटर बना रहा हूँ सॉस, तो मैं इसके अंदर जो है ना काली मिर्च भी डाल दूँगा। अच्छा, अंडे हो गए 2 और शुगर हो गई 2 टेबल स्पून। 15 से 20 ग्राम जो है ना काली मिर्च हो गई। ये मेरे पास तकरीबन 7 से 8 जो है ना फलियाँ लहसुन की हैं, मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। तो लहसुन भी मेरा ऐड हो गया। अब इसके बाद नमक आपने जो है ना हस्बे ज़ायका ऐड करना है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 ग्राम होगा। ये नमक ऐड कर लूँगा मैं यहाँ पे। नमक भी मेरा ऐड हो चुका है। अच्छा, एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दूँ मैंने कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ की हैं और कितनी क्वांटिटी में किया। अच्छा, 1 लीटर ऑयल में मैंने जो है ना 2 अंडे यूज़ किए हैं और उसके बाद काली मिर्च यूज़ की आपके सामने 15-20 ग्राम, और लहसुन की साथ आध गुठी मैंने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा शुगर मैंने 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है, और इसके अलावा जो है ना मैंने आपके सामने एंड पे नमक इस्तेमाल किया है। तो ये इन चीज़ों को अगर आप लोग आगे पीछे करके भी डालें तो कोई मसला नहीं है, सॉस आपकी बन जाएगी। अब अगला प्रोसेस हमारा जो है ना ग्राइंड करने का है। इन चीज़ों को हम काली मिर्च को, लहसुन को ग्राइंड करेंगे, मिक्स करेंगे, और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है मैं सॉस तैयार करता हूँ। तो आदमी मेरे साथ एंड तक, वीडियो तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, तो अब मेरा यहाँ पे सारा प्रोसेस क्लियर हो चुका है। अब जो है ना मैं ढक्कन को इसको बंद करूँगा, मशीन को। ये बंद हो चुका है। अब जो है मैं स्विच लगाऊंगा मशीन का। अच्छा जी हाँ दोस्तों, मेरा स्विच भी लग चुका है। अब ये मेरे पास 4 किस्म के बटन है। ये ऑन ऑफ वाला बटन है, ये 1+ स्पीड देगा, ये 2 देगा, और ये 3+ देगा। तो अब जो है मैं स्टार्ट करूँगा 1 से। तो जी हाँ दोस्तों, तो अब जो है मेरा लहसुन और यहाँ पे चीनी, अंडे, शुगर, मतलब सब जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी पहले, वो मिक्स हो चुकी है। मैं यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करूँगा। मेरे पास जो है मोमिन कंपनी का ऑयल है। आप कोई भी कंपनी का ऑयल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं ऑयल इसमें इस्तेमाल करूँगा। आप लोग देख सकते हैं। मैं दोबारा से मशीन को ऑन करूँगा।
ढक्कन को जो है यहाँ से ओपन कर दूँगा। उसके बाद जो है मैं यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऑयल डालना शुरू करूँगा। अब जो है यहाँ पे चम्मच का इस्तेमाल करना है हमने। दोस्तों यहाँ पे अब जो है मैं पानी का इस्तेमाल करूँगा आपके सामने, तो आपने जो है लाजमी जुड़े रहना है। या दोस्तों, तो अब जो है मेरी सॉस रेडी हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा चेक भी करवा दूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हम लोग जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी सॉस बनी है, बहुत ही अच्छी सॉस बनी है। इंशाल्लाह आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके इस तरह सॉस बना सकते हैं शवारमा के लिए। बहुत ही अलग किस्म की सॉस बनी है। इंशाल्लाह किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप लोग मेरे रूल्स को फॉलो करके सॉस बनाएंगे। तो ये सॉस थी माशाल्लाह, ये आप लोग शवारमे के लिए यूज़ कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। फ्रेंड, तो ये मेरा सॉस का था मुकम्मल कोर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने कोई भी चीज़ आप दोस्तों के साथ मिस नहीं की। तो आपने जो है मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि नेक्स्ट अगर इस तरह की रेसिपी आपको चाहिए ओरिजिनल किसी भी चीज़ की हो, तो वो आप दोस्त जो है ना मेरे चैनल से उठा के उस रूल को फॉलो करके अपने घर में बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, रेस्टोरेंट में, जॉब के लिए बना सके। तो ये जी शवारमा सॉस है हमारी, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्रांड पे हो या किसी भी लोकल ठिए पे हो। ये वाला टेस्ट इंशाल्लाह आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार बना के ट्राई करें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सॉस बनाई है हमने। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। बाकी जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो ऐसी वीडियोस भी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी लेके आऊँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी सॉस बनाई हुई है।